इसी पर बात करेंगे। ये सीनियर तज्जिया का डॉक्टर कमर चीमा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, फील्ड मार्शल का अहम दौरा और उस दौरे के दौरान उन्होंने बहुत वाज़े अंदाज में ये पैगाम दिया है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के एक तो अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा, दूसरा जो बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात वो लगाता है, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना पॉलिसी है भारत की। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत की वो मिथ टूटी है जिसमें वो अपने आप को कहता था जी कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है और मैं इस खित्ते के अंदर जो है वो सब कुछ करने की सलाहियत रखता हूँ और मैं ग्रेट पार्ट्स के साथ मिलके एक यहाँ पे रोल एस्टैब्लिश करना चाह रहा था। वो बेसिकली एक रोल चाहता था कि उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल पावर्स दें, लेकिन वो बड़ा बुरी तरह नाकाम हुआ है कि उनको तो इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि उनकी जो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होती है किसी भी फोर्स के अंदर वो मौजूद नहीं थी। और फिर दूसरा ये कहते रहना जी कि पाकिस्तान को चाइना की मदद थी, तुर्की की मदद थी। वो हमारे पार्टनर जरूर हैं, लेकिन जंगें तो हमारी फौज ने लड़ी है ना, जहाज तो हमारे जवानों ने उड़ाए हैं ना। तो वो बेसिकली परेशान है कि करें क्या। और बेसिकली जो इंडियन आर्मी चीफ, डिप्टी आर्मी चीफ ने जो बात की और जिस तरह हमारे आर्मी चीफ बोल रहे हैं, बेसिकली ये तो इंडिया की जो पॉलिटिकल क्लास की जो लीडरशिप की फेलियर की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं, उनकी दोस्तियां हैं और हमारी दोस्तियां कोई नहीं है। फिर वो कहते हैं जनाब कि हमारे पास वेपन्स टाइम पे नहीं पहुंचता, हमारी सप्लाई चेन ठीक नहीं है। तो जो जनरल आसिम मुनीर ने बात की है, बेसिकली तो ये यही कह रहे हैं कि ये तौजीहात जो दी जा रही हैं, ये जो पैगाम दिया जा रहा है कि हमारी तैयारी मौजूद नहीं थी, हमारे पास अभी हमें बहुत कुछ हासिल करना था। तो बेसिकली तो वो जनरल आसिम मुनीर ने ये बताया है कि इंडियन मिलिट्री लीडरशिप तैयार नहीं थी और पॉलिटिकल क्लास उनको जंग में झोंकना चाहती थी, जिसमें इंडियन फौज अभी तैयार नहीं थी। इंडियन फौज को भी वक्त चाहिए था, लेकिन पॉलिटिकल क्लास को अपने सियासी फायदे लेने थे। और ये क्योंकि वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान चीन से मदद ले रहा था। आप देखें, क्या इंडिया 78 अरब डॉलर का डिफेंस बजट नहीं है? हमारा तो उस मुकाबले में कोई बजट नहीं है। क्या इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर नहीं रहा? 10 साल तक इंडिया ने दुनिया में सबसे ज्यादा असला खरीदा है और आज वो कहते हैं कि हम लड़ने के काबिल नहीं है। तो जनरल आसिम मुनीर ने ये बताया है कि ये हमारी जो अफवाज हैं, हम ना तो जारी बात है हम पाकिस्तान कंप्लेन नहीं करता, पाकिस्तान के फौज जो है वो हमेशा अलर्ट होती है। हम पे जब भी जंग मुसल्लत की गई है हमने उसका जवाब दिया है। और ये जो इंडियन लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, अब देखें ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी यही कहते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इतनी मैच्योर नहीं है। जब उन्होंने ये कहा था कि पीपल इन यूनिफॉर्म आर मोर मैच्योर, इसका मतलब ये होता है कि वो पाकिस्तान की फौज की तारीफ कर रहे थे और अपनी पॉलिटिकल क्लास के बारे में कह रहे थे कि उनको पता ही नहीं है। और वो डिप्टी आर्मी चीफ ने भी कल यही कहा है कि जंग बंद करवा के बड़ा अच्छा किया गया। तो मैं समझता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर ने अपने जो ये खिताब किया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, बेसिकली तो वो अपने लोगों को बता रहे हैं और पाकिस्तान को और भारत को पैगाम दे रहे हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारी फौज तैयार है, हमारी अवाम तैयार है, हम इसमें तैयार हैं। और वो समझते थे कि शायद हमारे पास बहुत बड़ा बॉलीवुड मीडिया है, जिसे वो आपको पता गोदी मीडिया कहते हैं, तो वो कहते समझते हम सब कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब से दोबारा से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपको अपडेट कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का इंतहाई अहम दौरा, फील्ड मार्शल का नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने वाले अफसरान से खिताब। फील्ड मार्शल ने जंग के बदलते किरदार पर रोशनी डाली, आर्मी चीफ का सिविल और मिलिट्री इदारों में हम आहंगी बढ़ाने की जरूरत पर जोर। साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान की कामयाबी में भारत के बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकायक के मुनाफी हैं। ऐसे बयानात भारत की पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रिवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं। याद रहे कि भारत की जानिब से बारहा इस बात का एतराफ किया जा चुका है, जो भारत के नायब आर्मी चीफ है उन्होंने इस बात का एतराफ किया है कि उनकी जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो उनके जो असासे हैं, वो अब इस काबिल नहीं रहे कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। ये रिसेंटली उनका बयान है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने अपने दौरे के दौरान यह भी कहा है कि दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाकिस सियासी कोशिश है। भारत के बेबुनियाद बयानात का मकसद खित्ते में खुद साख्ता हुक्मरानी की नाकाम कोशिश है। खित्ते के ममालिक भारत के जारहाना और हिंदुत्व नजरिए से तंग हैं। फील्ड मार्शल ने कहा कि किसी भी मुहिमजोई का बगैर हिचकिचाहट के फौरी
और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो भारत को एक दफा फिर से ये वाज़ेह पैगाम है कि कोई भी मुहिम जो की गई तो बगैर हिचकिचाहट के फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इंतहाई अहम दौरा है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का। इस दौरे से मुतालिक आपको अपडेट करें कि इस दौरे के दौरान जिन्होंने गुफ्तगू की, जो खिताब किया, वो क्या रहा। जी, उन्होंने कहा कि किसी भी मुहिम जोई का बगैर हिचकिचाहट के फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों, फौजी तंसीबात, इक्तसादी मराकज, बंदरगाहों को निशाना बनाने की कोशिश का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान का जवाब दुश्मन की सोच से ज्यादा सख्त और मौसर होगा। फील्ड मार्शल ने कहा कि सीरत से महरूम, मगरूर और जारहे भारत होगा। भारत को एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के मुमकिन तबाहकुन नतायज का दराक नहीं। जंगें मीडिया की भड़कों, दरामद शुदा महंगे जंगी आलात, सियासी नारों से नहीं जीती जाती, यह भी फील्ड मार्शल की जानिब से बताया गया। मजीद कहा कि जंगें यकीन महकम, पेशा वराना काबिलियत, कौमी अज़्म हौसले से जीती जाती हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहले जवाब दिया वही पैगाम दिया गया है कि अब अगर कोशिश की ऐसी नापाक जसारत की तो उससे भी भरपूर जवाब दिया जाएगा, फौरी जवाब दिया जाएगा, बगैर हिचकिचाहट के जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल की जानिब से यह बता दिया गया है भारत को, जहां पर गीदड़ भभकियों का सिलसिला जारी है। और फील्ड मार्शल ने कहा कि खित्ते के ममालिक भारत के जारहाना और हिंदुत्वा नजरिए से तंग हैं। किसी भी मुहिम जोई का बगैर हिचकिचाहट के फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहरियों, फौजी तंसीबात, इक्तसादी मराकिज, बंदरगाहों को निशाना बनाने की कोशिश का भी भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान का जवाब दुश्मन की सोच से ज्यादा सख्त और मौसर होगा। किसी भी कशीदगी का असल जिम्मेदार बसीरत से महरूम, मगरूर और जारहे भारत होगा। आर्मी चीफ की जानिब से ये कह दिया गया है। बिल्कुल, और ये भी आपको याद करवाएं कि इंडियन डिफेंस चीफ ने इस बात को एडमिट किया है कि पाकिस्तान ने उनके जो तैयारे हैं उनको गिराया है, लेकिन इसके बावजूद भारत जो है इस चीज को एडमिट करने में हजीमत शायद महसूस करता है कि वो बरमला इस चीज का इजहार नहीं करता कि पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था। और ऑपरेशन सिंदूर का भी फील्ड मार्शल ने जिक्र किया और कहा कि इसमें नाकामी है, तभी भारत जो है अपनी इस हजीमत से बचने के लिए पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाता है। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने अहदाफ को हासिल नहीं कर सका। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से अपने खिताब में यह भी कहा गया, पाकिस्तान की कामयाबी में भारत के बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना है। ऐसे बयानात भारत की पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रिवायती हिचकिचाहट की अक्कासी है। दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाकिस सियासी कोशिश है। भारत के बेबुनियाद बयानात का मकसद खित्ते में खुद साख्ता हुक्मरानी की नाकाम कोशिश है। फील्ड मार्शल का यह भी कहना है कि खित्ते के ममालिक भारत के जारहाना और हिंदुत्व नजरिए से तंग आ चुके हैं। किसी भी मुहिम जोई का बगैर हिचकिचाहट के फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों, फौजी तंसीबात, इक्तसादी मराकिज, बंदरगाहों को निशाना बनाने की कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का जवाब दुश्मन की सोच से ज्यादा सख्त और मौसर होगा। याद रहे कि ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पाकिस्तानी अफवाज ने जो भारत को जवाब दिया है, भारत के खुद चीफ डिफेंस जो हैं वो इस बात का एतराफ कर चुके हैं अपने इंटरव्यू में। किसी भी कशीदगी का असल जिम्मेदार बसीरत से महरूम, मगरूर और जारे भारत होगा। भारत को एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के मुमकिन तबाहकुन नतायज का इदराक नहीं